आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल। आज हम सब वाटर को चार्ज करना सीखेंगे। हमारी एंजल्स तो कह रही थी बेसिक कोर्स की नज़र उतार देते हैं, अभी क्या हो गया, बार बार क्लास पोस्टपोन हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो परमात्मा कुछ भी करता है, गुरु कुछ भी करता है, परम कुछ भी करता है, उसके पीछे वही जान सकता है कि क्या राज है। और ईश्वर की सबसे बड़ी आदत है टूटी हुई चीजों में सुंदरता लाने की और बेहतर करके। अगर सेशन में ब्रेक लग रही है तो जरूर समय दे रहा होगा वो सबको, सारी सोल्स को, कि वो अपने ऊपर अध्ययन और कर सकें। सो ईश्वर की लीला, यानी गुरु कह लो, ईश्वर कह लो, वो तो टूटी हुई चीज को भी बहुत सुंदर तरीके से निखारता है। बादल टूटता है तो बारिश होती है। देखो बादल कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन जब वो टूटते हैं तो और भी सुंदर चीज होती है, और बारिश के रूप में बादल सबको ब्लेस करते हैं। और जब धरती का हृदय टूटता है तो खेत बनते हैं, खेत बनते हैं और सबका जीवन उसी अन्न से चलता है। और जब अन्न टूटता है, जब खेती टूटती है, अगर खेती की जो उगाई है अगर उसको ना टूटे तो बीच में से गेहूं कैसे निकलेगी? तो जब वो टूटती है तो अन्न बनता है। तो इसी प्रकार से जीवन में कितना समय ऐसा भी आता है जब हमें लगता है हम टूट रहे हैं, लेकिन जब गुरु अंदर आके विराजित होता है तो पता लगता है हम टूट नहीं रहे। हमारे अंदर जो भीतर छुपा बैठा है उसको निखारने के लिए, निकालने के लिए ये स्थिति आई है। इस टूटने के बाद जो निकलेगा वो अद्भुत होगा, अनोखा होगा। और देखा जाए तो इस साल और चल क्या रहा है? मंथन ही हो रहा है मनुष्य जीवन का, पूरी पृथ्वी का मंथन चल रहा है। और हर एक प्रकार से हर जगह किसी न किसी प्रकार का विष निकल रहा है, चाहे वो वायरस कह दें, चाहे वो युद्ध का डर है, चाहे वो इतने साइक्लोन्स आ रहे हैं, चाहे जो भी चीजें, पर प्रकृति अलग अलग प्रकार से विष निकाल रही है। यानी समुद्र मंथन, यानी मनुष्य जीवन का मंथन चल रहा है। तो निश्चित ही है कि विष के बाद तो अमृत निकलना ही निकलना है। और अगर देखें जिस प्रकार से गुरु ने, जूम ने हम सब पे कृपा करी है, तो अमृत ही तो मिल रहा है। अगर हमें घर में ऐसे बांधता ना ये वायरस, तो कहाँ अमृत पड़ा रहता, हम कहाँ रसपान करने का समय था हमारे पास, हम तो इधर उधर भागते रहते। क्योंकि ये मानुष जन्म, इसकी कीमत समझी कहाँ। बहुत वेद पढ़े, किसी ने कोई पाठ करा, किसी ने कोई पाठ करा, बहुत 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 प्रकार के वेद पढ़े, बस माइल ने हमें वेदना पढ़ना सिखा दिया। और जब हम वेदना पढ़ना सीख जाते हैं, वेदना मतलब हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है, वेदना मतलब दूसरे के अंदर क्या भाव चल रहा है। जब हमें इस बात का आभास होना शुरू हो जाए, फिर वेद पढ़ने नहीं पड़ते, फिर वेद अपने अंदर से ही बहने लग जाते हैं। गुरु ने अपना बना के
मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। बिना मतलब के ना अंधेरा कर रखा था, 700 ट्रिलियन वोल्ट ऑफ करंट और अंधेरे में बैठा हूं। सोचो, आपके यहाँ गैस है, सिलेंडर है, सब कुछ है, और किसी ने नीचे से नॉब बंद कर दिया और आप खाना ही नहीं खा रहे, ये सोचकर कि मेरे पास तो गैस ही नहीं है, कैसे बनाऊं खाना। ऐसा ही था जीवन, बिना मतलब अपने ही विचारों, अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही चिंताओं की वजह से अंधेरा करके बैठे थे। और सबसे ज्यादा वो तब होता है जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो जल तत्व का प्रतीक है, याद है पिछली बार डॉक्टर लिप्टन की वीडियो दिखाई, डॉक्टर मसारू की और डॉक्टर लिप्टन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया। वाटर के ऊपर डॉक्टर इमोटो मसारू और डॉक्टर लिप्टन ने हमारे हर एक सेल के ऊपर। और मजे की बात यह है, डॉक्टर लिप्टन अ प्योर साइंटिस्ट, अ प्योर मेडिकल डॉक्टर, अ प्योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिन्होंने 30-40 साल सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ाई। लेकिन जब वो करते 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 एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो सेल के भी भीतर पहुंच गए कि सेल का मैकेनिज्म कैसा है, ओवरनाइट उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई, ओवरनाइट। तब उन्हें पता लगा कि भारत में जो ऋषि मुनि पढ़ाते आए कि उस एक से ही सारा संसार है, वो एक सेल की क्या शक्ति है, उसी एक से सब बने हैं और उसी एक में सबने मिल जाना है। एंड ओवरनाइट ही कन्वर्टेड इनटू अ स्पिरिचुअल बीइंग। और तब उन्होंने बोला जेनेटिक कुछ भी नहीं है। आज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अक्सर हम कितनी बीमारियों को, कोई नेचर में कोई कमी होती है, कोई आदत होती है, उसको ये कहकर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो हमारे जीन्स में है, ये तो हमारी हेरिडिटरी में है, हमें हमारे दादाजी भी ऐसे करते थे, कोई बोलता है शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये तो हमारी खानदानी है, ऐसा बना लेते हैं। लेकिन डॉक्टर लिप्टन ने प्रूव किया नथिंग इज जेनेटिक, एवरीथिंग इज एपीजेनेटिक। एपीजेनेटिक मतलब, एपी मतलब योर इमोशंस। आपके इमोशंस आपके जीन्स के ड्राइवर हैं। आप कितनी भी बढ़िया गाड़ी में बैठ जाइए, पहुंचेंगे तो वहीं जो आपका ड्राइवर चला रहा है। अगर वो आपकी बात सुन रहा है तो आप अपनी जहाँ पे आपने पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वो अगर अपनी मर्जी से चला रहा है तो उसके हाथ में है कार। मे बी कार इज योर्स बट इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। सो जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ के ड्राइवर हैं। तो उन्होंने बोला कि हेरिडिटरी हम जरूर अडाप्ट करते हैं, हमारे अंदर चीजें होती हैं, हमारे अंदर वो सेल्स होते हैं, लेकिन हमारे अंदर फ्रेश सेल्स भी होते हैं, तो हम अपनी नई ड्राइव भी शुरू कर सकते हैं। अब अगर हमारे इमोशंस कह रहे हैं हाँ हमारे बाबा जी को या हमारे ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को शुगर थी, तो हमें हो सकती है, हमने ये बात मान ली, तो डेफिनेटली आवर बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस दो सर्कमस्टांसेस जहां हम शुगर के मरीज बन के रहेंगे। लेकिन जितनी भी स्माइल में शेयरिंग होती है उसमें सब लोग बोलते हैं हमारा 20 साल का ये हट गया, हमारा 15 साल का ये प्रॉब्लम हट गई, हमारी 25 साल की ये प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने अपने इमोशंस को बदला। वही जीन्स जो एक्सेप्ट करके बैठे थे कि हम तो डिप्रेशन के ही, हमारे तो जीवन में लोगों की वजह से डिप्रेशन है, सर्कमस्टांसेस की, तो वो डिप्रेशन में जी रहे थे, वो अस्थमा में जी रहे थे। तो अगर आपने अपने स्वादिष्टान चक्र पे सफाई करना सीख लिया, स्वादिष्टान मतलब वाटर एलिमेंट, अपने घर में जितना भी जल आता है, जो भी आप पीते हैं, सबसे पहले जल को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। आप लोग से मैं 1 सेकंड के लिए एक्सक्यूज चाहूंगी, मेरा माइक को मुझे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे गले पे बहुत जोर पड़ रहा है। सो सब लोग 3 बारी ओम। खुशबू जरा ओम कराइए सबको प्लीज। हाँ जी, कौन है हमारी आज, आनंदी है या हाँ तपस्या है? आनंद, हाँ हाँ भाभी। करिए खुशबू को, खुशबू सबको ओम कराएंगी। मैं जरा अपना माइक, अदरवाइज हाँ माय नॉट। हाँ
हरि ओम। हम ओम का उच्चारण करेंगे सब। ओ शुक्राना शुक्राना। भाभी आपका वीडियो ऑन नहीं है। आई डोंट नो, बार बार ऑफ हो रहा है। लेट मी चेक। करिए कौन होस्ट है, क्यों नहीं हो रहा? हो गया। हमारे एंजल्स ने बोला था सबने ग्लासेस रखे हैं पानी के अपने आगे। सबने रखा है पानी? यस। सो जो लोग पहले सीख चुके हैं उन्हें तो पता ही है, पर जो नए लोग हैं वो समझें अच्छे से। वाटर हमेशा हमारी सारी बात सुनता है। एक तो कोशिश करें, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दें, अगर आपको जितनी प्यास लगी है ग्लास में उतना ही पानी डालें। अक्सर हम लोग पानी पीते हैं, डालते हैं, क्योंकि पूरा ग्लास भरने की आदत होती है। आप किसी को सर्व करेंगे तो पूरा ग्लास ही सर्व करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आप अपने बेड साइड पे पानी रखते हैं, आप टेबल पे कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं, आप अपने आप पानी पोर कर रहे हैं, तो हमेशा उतना पानी पोर कीजिए जितना आपने पीना है। ग्लास में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे मन की शांति और हमारी संपत्ति के लिए भी हानिकारक है। और बहुत लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर भी घर में पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए, जो लोग भी थोड़ा बहुत वास्तु जानते हैं। Why? Because this element is the necessity of our life. और जिस प्रकार आप देखिए कैसे रचना हुई है ब्रह्मांड की, पृथ्वी पे 2/3 पानी, हमारे शरीर में भी 2/3 पानी, तो हम कोई पृथ्वी से कम नहीं है। इसलिए अपने जल तत्व को हमने साफ रखना है। कभी भी आपको क्रोध आ रहा है उस समय पानी मत पीजिए, क्रोध को शांत करिए थोड़ा सा।
अक्सर तो ये होता है, किसी को क्रोध आ रहा होता है तो दूसरा जना पानी लेकर आता है कि भाई पानी पियो, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ है और आप क्रोध कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो पानी जो है वो आपके सारी वाइब्रेशन अब्सॉर्ब कर लेगा। और जब आप उसको पानी को पी रहे हैं, आप तो अपने आप को शीतल करने के लिए पी रहे हैं, लेकिन आपका मन अशांत ही रहेगा, क्योंकि हम 80% पानी से बने हैं। और आप पानी के ग्लास में कोई भी छोटी सी भी बारीक से बारीक बूंद किसी भी कलर की डाल के देख लीजिए, उसी समय वो डिसॉल्व हो जाएगी। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू डिसॉल्व। ऐसे ही हमारे इमोशंस उसी वक्त डिसॉल्व हो जाते हैं पानी की वाइब्रेशन में। जैसे कि डॉक्टर इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया कि सिर्फ एक डब्बे पे जिस पानी के कंटेनर पे सिर्फ हिटलर मात्र लिखने से ही पानी का मॉलिक्यूलर पैटर्न चेंज हो गया। हमारे अंदर भी क्या है, एटम्स हैं, और वो एटम्स जब कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब जैसा मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि आप सिंपल समझिए और कुछ नहीं, तो एक कपड़ा लिया, 4 फ्रेंड्स ने खरीदा कपड़ा, अब एक को स्टिचिंग आती थी तो उसने तो बहुत अच्छे से सूट बना लिया, दूसरे को नहीं आती थी, उसने उसी कपड़े को जगह जगह से काटा पर स्टिचिंग नहीं आती, वो वेस्ट कर दिया। तीसरे को समझ ही नहीं है, मतलब उसको पता ही नहीं कि कैंची कैसे चलाते हैं, तो उसने तो बिल्कुल ही विनाश कर दिया। इट मीन्स कपड़ा इज सेम, वी हैव द सिजर्स, वी हैव द थ्रेड, पर आपने उसको यूज कैसे करना ये आपकी अपनी क्षमता है। ऐसे ही हमारी संस्कृति में जल के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसिस था। कोई भी पूजा पाठ अगर आप देखेंगे, जो लोग भी पूजा वगैरह घर में कराते हैं या मंदिर में जाकर देखेंगे, पहले वो जल देते हैं हाथ धोने को, फिर आचमन, कि फिर अंदर लो, उस जल से पहले वो मंत्र बोलते हैं। दैट मंत्र हमारे अंदर के मॉलिक्यूलर पैटर्न को चेंज करता है। आप नहा धो के बैठे हैं, फिर आपको जल पिलाने की जरूरत कहाँ है, कहाँ जरूरत है? अपने उधर नहा धो के बैठे हैं, खाली पेट बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले पंडित जी बोलेंगे जी अब पहले हाथ धोइए, फिर आप जल पीजिए, फिर दोबारा से हाथ धोइए। क्यों? क्योंकि जिस समय आप वो जल मुंह में डाल रहे हैं उस समय मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और वो मंत्र आपके अंदर के सारे मॉलिक्यूलर पैटर्न को एकदम बदल देते हैं। जैसे कमरे में आए, बस एक बटन चलाया और पूरे कमरे में लाइट हो गई, तो वो एक बूंद भी जल का आपके अंदर के जल तत्व को बदल देता है। द पैटर्न, द थॉट प्रोसेस, द इमोशंस। इसलिए रोज सुबह अपने किचन में अगर आप लोग किचन को प्रणाम कर सके और माथा जमीन पर लगा के कर सके तो नथिंग लाइक इट। क्योंकि जब हम माथा जमीन पे लगाते हैं तो हमारी सारी ओपन इंद्रियां जमीन पर टच करती हैं। कैसे? हम हाथ पहले जमीन पे लगाते हैं, ये ओपन चक्रास, हम माथा जमीन पे लगाते हैं, यहाँ पर अगेन हमारी तीसरी नेत्र, हम घुटने जमीन पे लगाते हैं, ये सब चीजें लगाते हैं ना, तो हमारे घुटने भी एनर्जी अब्जॉर्बर। देखिए सबसे ज्यादा घुटने ही रिप्लेस होते हैं। उसके बाद हम अगर जब पैर नीचे झुकाते हैं तो हमारे जो अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती हैं, उनका भी जो ओपन, जो जहाँ चक्रास हैं, जहाँ लाइंस हैं हमारे, वहां पे वो भी हमारे जमीन पे टच कर रहे होते हैं। जो एंड्स हैं अंगूठे के, उंगलियों के, पैरों के, वो भी जमीन पे टच करते हैं। हम हर प्रकार से एनर्जी अर्थ से अब्सॉर्ब कर रहे हैं उस समय। सो जब आप अपनी रसोई में जो भी प्रणाम करने की हैबिट डालेगा, वो खुद ही प्लीज जरूर शेयर करना अपना एक्सपीरियंस। पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने ये नेचुरल आया, किसी ने मुझे बोला नहीं, किसी ने भी नहीं बोला कि आपको छूना चाहिए, सीधा का सीधा जब उस परम के साथ सुबह सुबह साधना में मैसेज आता है ऐसा करो, और जैसे ही छुआ तो ऐसा लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट अंदर एकदम से अब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में। और अब तो सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान के बाद जैसे रसोई की धरती अपनी तरफ खींचती है कि आओ और मुझे प्रणाम करो, कि वहां के अन्न ने पूरे दिन सबको जीवन दान देना है। आपके पूरे घर की सेहत आपकी रसोई पर निर्भर करती है। इसलिए बहुत सात्विक रसोई का नियम था। रसोई को सिंपल एक किचन नहीं बोला जाता था जहाँ पे बस गए, जूते पहन के गए, खाना बनाया, खिलाया। पेट भरने की बात नहीं थी, प्राण ऊर्जा की बात थी। इसलिए हिंदुस्तान में अक्सर माएँ रोटी बनाती थी, क्योंकि आपके हाथों की वाइब्रेशंस उस अन्न में जा रही है। आप जब भावना से बना रहे हैं तो सब कुछ, तो वाटर
सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। तो आप अपनी रसोई में सुबह जाएंगे, आपने जिस भी कंटेनर में पानी स्टोर किया है उसके आगे खड़े होंगे और महसूस करेंगे कि आपके आईब्रोज के बीच में थर्ड आई से ऑरेंज कलर की एनर्जी वाटर में जा रही है। ऑरेंज कलर की एनर्जी वाटर में जा रही है। अब आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, अगर आपने गुरु की शक्ति बोलना है आप गुरु की शक्ति बोलिए, आपने संजीवनी माँ की शक्ति बोलना है, संजीवनी माँ मतलब संजीवनी वो बूटी जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवन का दान दिया था। तो ये संजीवनी प्राण ऊर्जा से भरी हुई बूटी है, इसलिए आप संजीवनी माँ को याद करेंगे तो मतलब आपके घर के सभी के प्राणों की शक्ति बढ़ेगी। तो लेकिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कंपल्जन नहीं है, आपके अंदर से आंख बंद करके पूछिए कि आपको किसका नाम लेकर शांति मिलती है। तो आप जिसकी भी आराधना करते हैं आप उनका नाम ले लीजिए और महसूस करिए कि उनकी एनर्जी से आपका वाटर इनफाइनाइट शक्ति से चार्ज हो चुका है। अब ये जल जिसके अंदर भी जाएगा वो तन, मन, धन और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुका है। जाएगा नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं बोलना, भर चुका है। ये बात आप लोग इसको लिखकर और अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जाएगा बोलेंगे तो भी होगा लेकिन वो इस चोले में होगा, दूसरे चोले में होगा, बिकॉज फ्यूचर टेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। उसके पीछे कोई लकीर नहीं है, पता नहीं ये प्रकृति कब तक चलनी है, पता नहीं हमने कितने जन्म लेने हैं। और यकीन से बता सकती हूँ यदि हमने साधना करी तो इस जन्म में तो मोक्ष निश्चित है। लेकिन साधना के बीच में हम सोचें भूचाल क्यों आ गया, बिजली क्यों कड़क गई, तूफान क्यों आ गया, फिर हम राह भटक जाएंगे। वो सब तो आएगा ही आएगा। ये ना सोचें कि स्माइल ज्वाइन कर लिया, सब लोग इतना इतना शेयर कर रहे हैं तो उनके साथ कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज है लेकिन अब वो चैलेंज बड़े प्यारे लगने लगे। अरे वाह, मैं आई एम द सिलेक्टेड वन, चैलेंज आया है मतलब प्रमोशन तो निश्चित है। तो चैलेंज को प्रमोशन का रूप देखते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्लासेस और बड़ी, अपना उतना ही कंपटीशन बढ़ा, लेकिन समय बर्बाद नहीं करते सोचने में अरे मेरे को तो 6 महीने हो गए स्माइल ज्वाइन करे, कब भाभी ने मूलाधार पढ़ाया था, कब स्वादिष्टान पढ़ाया था, और सब लोग तो ऐसा ऐसा शेयर कर, लगता है मैं ही सही से नहीं कर रही। प्लीज अगर अपने आप को जज करना है, पहली बात तो अगर आप अपने आप को जज कर रहे हैं तो आप अगेन उस क्रिएटर को जज कर रहे हैं, तो जज नहीं करें, पुरुषार्थ करें, कर्म योग से जुड़े रहें कि अगर मुझे लगता है मेरे अंदर ये कमी है तो मैं इस पे काम करूंगी। लेकिन ये नहीं कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, जब बढ़िया कुछ हो तो जरूर बोलना है अरे वाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब बोलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। समय बर्बाद नहीं करना उदास होने में, क्योंकि समय और शब्द, कल हमारी आनंदी ने बताया था, तोल मोल के बोल। क्यों? जो शब्द निकल गया ना, दुनिया में कोई भी चीज वापस आ सकती है पर वो शब्द मुंह में वापस नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। आप उसके बदले चाहे 1000 शब्द आराम देने के लिए बोल दो, पर वो जो एक कड़वा शब्द तीर के समान निकल गया ना, वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही एक मियाँ बीवी थे, दोनों को बहुत क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता। तो अब जो आदमी था उसके ऊपर कोई कृपा हुई, उसको गुरु का मार्गदर्शन करने वाला कोई ना कोई बड़ा प्यारा सा साथ मिल गया, और देखते ही देखते उसका गुस्सा लुप्त हो गया। पर पत्नी को यकीन नहीं होता था, लगता था कि ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, आ जाएगा गुस्सा। तो फिर भी एक दिन पूछती है कि अच्छा मुझे भी कोई तरकीब बताओ कि मैं गुस्सा करना, मैं सोचती हूँ रोज आपको देखती हूँ, सोचती हूँ कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी पर क्रोध आ जाता है। और ये हम स्माइल में अच्छे से प्रूव कर चुके हैं भाई, जिनको नहीं पता हो
वो जो पहले सीख चुके हैं उनसे पूछ लेंगे। क्रोध कभी भी आता नहीं है, क्रोध हम करते हैं। ये बोल्ड बोल्ड लेटर्स में ना अपने कम अलमारी में से 1-2 सूट चाहे कम कर दीजिए, पर 2-4 पेपर स्माइल के लगा के रखिए, उस पर बड़ा बड़ा लिखिए, क्रोध हम करते नहीं, क्रोध हमें आता नहीं, क्रोध हम करते हैं। क्योंकि ये जो हमें अपने आप को बड़े इजीली माफ करने की आदत है ना, मैं ऐसा चाहती थोड़ी थी, मैं ऐसा चाहता थोड़ी था, पर फटाफट से दूसरे के कंधे पे कब अपनी गठरी रख देते हैं पता ही नहीं लगता। तो क्रोध हम करते हैं। तो वो कहती कि मैं करना नहीं चाहती पर आ जाता है, आ जाता है, तो कोई तरकीब बताओ मुझे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, कल से ऐसा करना, एक बड़ी सी लकड़ी उसकी किचन में लाके रख देता है, मीन्स प्लाई का पीस। कहते जब भी गुस्सा आए ना, इसमें एक कील ठोक देना, फिर दिन में गिनना कितनी कील ठोकी। तो अगले दिन कोशिश करना कि कल अगर 10 कीलें लगाई थी तो आज मैंने कम ही लगानी है। और क्योंकि अब तुम्हारे पास, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई बोलता है कि तुमने क्रोध किया, तुम बोलते नहीं मैंने तो किया नहीं। अब कील लगी होगी तो तुम्हें पक्का पता लग जाएगा कि हाँ तुमने किया था। कहती है ठीक है। वो ऐसा करना शुरू करती तो देखती है हफ्ते में ही उसकी कीलें कम 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 होनी शुरू हो जाती हैं। आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी तरकीब है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो कीलें कम होने लग जाती हैं और देखते ही देखते 10 दिन में एक दिन फिर ऐसा भी आता है कि वो एक भी कील नहीं लगती और बड़ी खुशी से जाती है हस्बैंड के पास, बड़ी खुशी से कि देखो आज एक भी कील नहीं लगी, अरे वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब तो मेरे अंदर पूरा चेंज आ गया, इसका मतलब आज मैंने एक बार भी क्रोध नहीं किया। और बड़ा शुक्राना करती है। कहती है लेकिन अब कैसे प्रगति हो? कहते हैं अब ऐसा है कि जब भी तुम किसी का भला करो, शुक्राना करो, तो वो कील निकाल देना। अब से तुम उन कीलों को निकालना शुरू कर। अब वो एक एक करके कील, जब भी कुछ अच्छा करती है कील निकाल देती है, कील निकाल देती है, कील निकाल, फिर आती है बोलती है अरे वाह मेरे सारे के सारे कर्म धुल गए, देखो मैंने सारी की सारी कीलें निकाल दी। कहता है अच्छा चलो चल के देखता हूँ मैं भी। जाते हैं देखते हैं, कहता है अरे वाह कमाल कर दी तुमने तो सारी कीलें निकाल दी। कहती हाँ मैंने सारी कीलें निकाल दी। कहते लेकिन अब इन छेदों का क्या करें? अब ये छेद तो लकड़ी पे से नहीं गए, इनका क्या करें? बस यही बात है, हमने न जाने कितने लोगों के दिलों में छेद कर रखे हैं क्योंकि ये मान लिया कि क्रोध हम करते नहीं, क्रोध आता है। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे आप साधना करना शुरू करेंगे, स्वादिष्टान चक्रा को समझेंगे, अपने जल को चार्ज करके पीना शुरू करेंगे, आपकी मैजिक देखेंगे कि आपको क्रोध रोकना नहीं पड़ रहा, वो आएगा ही नहीं। वो अपने सोर्स से ही, उसका सोर्स ही, वो जो सोर्स था ना जहां से वो आता था, वो सोर्स ही विलुप्त हो जाएगा। सो वाटर को चार्ज करना है। अगर घर में किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, किसी के घुटनों की, कोई सेहत की, कोई रिलेशन की, कोई बिजनेस की, कोई भी चीज, तो जल को चार्ज करते वक्त आपने वो पर्टिकुलर इंटेंशन भी जल को दे देनी है कि सपोज किसी बच्चे का एग्जाम है, तो जैसे जैसे ये जल मेरे बच्चे के अंदर जाएगा, उसका फोकस 100% अपनी स्टडीज के लिए बहुत खुशी खुशी 100% फोकस सेट हो चुका है। कोई बिजनेस के लिए है तो वो बिजनेस जैसे जैसे ही जल अंदर जाएगा, वो बिजनेस डील हमारे फेवर में हो चुकी है। एवरीथिंग इन प्रेजेंट टेंस। सो ये करके देखिए और आप लोग देखेंगे। किसी को कोई सर्जरी होनी है, जल पीजिए रोज चार्ज करके थोड़े दिन में मैक्सिमम। और बहुत लोगों की सिस्ट और रसोली और इस तरह की फाइब्रोसिस जो लेडीज के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो आराम से वाटर चार्जिंग से जा चुकी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर मेड अप ऑफ 80% ऑफ वाटर। 80% हम जल से बने, तो जो भी चीज की मेजोरिटी होती है उसका ही कंट्रोल होता है ना। तो आपने जब वाटर को अपना चार्ज कर लिया, वाटर को हील कर लिया, तो कोशिश करिए झूठा पानी ना पीजिए। वैसे तो कोविड वायरस ने बहुत कुछ अपने आप ही कंट्रोल करा दिया है, पहले तो हम आम पी लेते थे। झूठा पानी मत पीजिए। कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव बात करें। जब हाथ में ग्लास है तो नेगेटिव बात नहीं करनी। जल पीते वक्त
नेगेटिव बात नहीं करनी। ये जितने भी सोर्स है ना हमारे, ये जो 5 तत्व हैं, इनके प्रति हमारी सद्भावना, इनके प्रति हम जितना जितना वेदना को पढ़ पाएंगे, वेदना मतलब वाइब्रेशंस, वेदना मतलब दैट फीलिंग, दैट इमोशन, वेदना का मतलब एक और होता है गहराई, वेद कर लेना, वेदन कर लेना मतलब गहरा घुस जाना किसी चीज में। तो जब आप अपने जल तत्व को इतना गहरा पढ़ लेंगे तो कभी किसी से कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसलिए समय और शब्द, दो चीज को बहुत बहुत ध्यान से सदुपयोग करना है, क्योंकि ये दोनों ही लौट के कभी भी नहीं लौट सकते, ना आपके शब्द ना आपका समय। तो ध्यान से इसका उपयोग करना है। किसी को वाटर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमारी एंजल्स आप लोग को अनम्यूट करेंगी, नहीं तो आगे करेंगी। सोच लीजिए, इतने एक वीडियो देखिए, जैसे वाटर एलिमेंट बताया, ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है ये भी सबको पता है, और आज के दिन तो ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही महंगा करा हुआ है प्रकृति ने। थोड़ी सी भी सांस ना आए तो भैया डर लग जाता है। आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे कोविड के लिए ब्लेस करे जा रहे हैं कि भाभी आपको कोविड नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ नहीं है, नहीं लेकिन हो ही नहीं सकता। मैं बोल रही हूँ नहीं है, फिर भी बोल रहे नहीं हो सकता, और बड़ा आनंद आ रहा है मुझे जिस प्रकार की हीलिंग आ रही है। ठीक है ना, क्या हो गया अगर आ भी जाएगा, पर क्या हो गया अगर ये शरीर भी चला जाएगा। ये शरीर जाने के डर से जीना थोड़ी छोड़ दें, एक पल भी मिला है जीने को तो ब्लेस करना नहीं छोड़ना। इवन वन पल, वो पता नहीं वो पल कब आना है, जब हम आखिरी सांस लेंगे। तो उस पल से डरना नहीं है, बल्कि उस पल को इनवाइट करना। अरे परम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जब किसी को नए कपड़े मिलते हैं, अगर फादर मदर या कोई भी बोले आओ तुम्हें नई शॉपिंग करा के लाते हैं नए कपड़े, कितने खुश होकर जाते हैं। तो अगर वहां बुला रहा है परमात्मा तो नए कपड़े देने के लिए बुला रहा है, डर की क्या बात है भाई, नया कपड़ा मिल जाएगा जाकर, कोई बात नहीं। और अब तो जाकर यही प्रार्थना करने की जी नए कपड़े बहुत पहन लिए, नाउ वी आर फाइन विद यू ओनली, वी डोंट वांट टू वेयर न्यू क्लोथ्स। लेकिन अगर अपने जीवन को सही प्रकार से चलाना है तो कुछ नियम यदि हम फॉलो करने लग जाएं तो हमारी सेहत बहुत ठीक रहने लग जाएगी। सबसे पहले जो जल की बात बताई, और ये जल जो आप चार्ज करेंगे ये 24 आवर्स के लिए चार्ज रहता है। और जिस कंटेनर को आपने सुबह चार्ज कर दिया, मान लीजिए आपके उस घड़े में या उस बर्तन में पानी खत्म हो गया दिन में, आप उसको दोबारा भरेंगे तो आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं। अगर उसमें एक बूंद भी जल है तो वो दोबारा रिचार्ज अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन 24 आवर्स तक चार्ज रहेगा, उसकी 24 घंटे की क्षमता होती है। इसीलिए पहले के लोग सुबह का जो अपना कार्यक्रम शुरू करते थे ना, वो पूजा से करते थे, और उसके बाद चरणामृत जरूर पीते थे। चरणामृत पिया, अपने वाटर एलिमेंट को एनर्जाइज कर लिया, और फिर पूरे दिन काम करते थे। सो दैट वाज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल। तो अगर हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो खुराक को थोड़ी सी आधा कर दीजिए, अन्नदान हो जाएगा सबका। देखिए, जो 3 चपाती खाता है वो 2 खाने लग जाइए, चलिए 1.5 ना खाइए, 2 खा लीजिए। जो 2 खाता है वो 1 खा लीजिए। और आफ्टर 45-50 रात का भोजन करने की जरूरत नहीं है। बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए। सबको मुश्किल लगता है छोड़ना, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो आराम से बॉडी इतनी हल्की रहने लग जाएगी। और सुबह 4:30 बजे वाली साधना में तो बहुत आनंद आएगा। रात को 1-2 बारी बिना भोजन करिए सोइए, क्या सुबह एनर्जी का फ्लो होगा, मजा ही आ जाएगा। तो यदि शरीर को अच्छे से चलाना है तो खुराक को आधी कर दीजिए और पानी को दुगना कर दीजिए। जितना भी पानी पीते हैं सिप सिप करके, पानी को उडेलना नहीं है अंदर, क्योंकि हर एक पानी की बूंद हमारे को चार्ज करती है। जब वो मुंह में रहती है तो ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि मुंह के अंदर हमारा सलाइवा, उसके अंदर इतनी पावर है। जब वो पानी के साथ मिलता है तो एक तरीके से पानी को चबा चबा कर पीना चाहिए। और खाने को पानी की तरह, खाने को पानी की तरह कैसे खाएंगे? खाने को इतना ज्यादा च्यू करना चाहिए, 32 टाइम चबाएंगे ना तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी करके देखिएगा,
वैसे आजकल तो सबके गाल और दांत दोनों दुख जाते हैं 32 टाइम, पर मज़ा बड़ा आता है। आपके ऑर्गन्स को कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खाना जो है, वो अन्न जो है, वो प्योर अल्कलाइन कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर अल्कलाइन, which will be acceptable by the body very fast. So पानी को डबल कर दीजिए। व्यायाम मतलब सूर्य नमस्कार तिगना कर दीजिए भाई। 11 से 33 कब आएंगे? 11 से कोई कहता है 12 कर दिए, कोई कहता है 15 कर दिए, अब आ जाइए 33 पे। बहुत देर हो गए सूर्य नमस्कार को। और सूर्य नमस्कार इतना एनर्जाइजिंग है, इतना एनर्जाइजिंग है, जितने करते हैं। जब भी आप मंत्र के साथ करेंगे, ये मैंने खुद करके देखा है, तो जितनी थकान 11 सूर्य नमस्कार में होती है, उतनी ही थकान आपकी 108 सूर्य नमस्कार में होती है, यदि आप मंत्रों के साथ कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक यूजिंग द पेट्रोल एंड रीफिलिंग इट। आपने मंत्र बोला, आपके अंदर की एनर्जी रीफिल हो गई। तो व्यायाम को तिगना कर दीजिए। और एक चीज है जो मुफ्त की है, और जिसको आपने बढ़ा लिया तो बस हर चीज अपने आप नियंत्रित, वाटर अपने आप चार्ज होने लग जाएगा, और वो है हंसना। हंसना को चौगुना कर दीजिए। कितना करना है? उंगलियां दिखाइए, कितने टाइम्स करना है? 4 टाइम। मेरी तो बात सुन के थके थके से लग रहे हो आप लोग। इतना कौन हंसेगा? अरे बाप रे, इतना हंसेंगे तो घर वाले पागल ही बोलना शुरू कर देंगे, है ना? कितना मुद्दत हो जाती है। चलिए हंस के दिखाइए। याद है ना सबको हंसना? आज मैं नहीं जोर से हंसूंगी, आज आप सबको हंसना है जोर के। 1 2, सब गिर जाने चाहिए हंसते हंसते। चलिए 1 2 3 एंड जोर के जोर के जोर के 1 2 3 एंड यस आनंदी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं नहीं ज्यादा जोर के बोल सकती हूँ, प्लीज। 1 2 3 एंड वही ना बाधा। 1 2 3 एंड सच सच बताओ, अंदर करंट महसूस हो रहा है? लग रहा है कोई नई चेतना, नई ऊर्जा? कितनी मुफ्त की है ये। अंजीर में से नहीं निकलेगी। ये महंगे महंगे फ्रूट्स में से कोई जैक फ्रूट खा रहा है, कोई बोल रहा है कीवी लाओ, कोई बोल रहा है बढ़िया वाला अनार, कोई बोलता है मैं तो बस किन्नौर के ही सेब खाऊंगा। अरे कितना भी महंगा फल खा लीजिए, अगर भाव में उदासी है, सारा का सारा टॉक्सिन है। तो हंसने को चौगुना कर दीजिए, और भगवान के ध्यान को, यानी श्वासों के ध्यान को क्या करेंगे? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। इतनी कीमती चीज को 5 गुना क्या करेंगे? इसको तो 100 गुना कर दीजिए। भगवान के ध्यान को। कौन सा भगवान का ध्यान? स्वयं का ध्यान। भगवान हमसे बाहर नहीं है, स्वयं का ध्यान। इसको 100 गुना कर दीजिए। मत देखिए कोई आपके आसपास वाला क्या कर रहा है। जस्ट चेक योरसेल्फ। जस्ट चेक, क्या मैंने अपने वाटर एलिमेंट को गंदा तो नहीं कर लिया? अगर आप अपने अंदर के वाटर एलिमेंट को गंदा कर सकते हैं, तो आई चैलेंज एवरीबडी, 1 गिलास पानी रसोई में से भरिए, थोड़ी सी डस्ट अपने लॉन में से उठाकर डालिए, चुटकी भर, और पी के दिखाइए पानी। ग्लास को ऐसे देखते हैं, साफ है ना, साफ है ना, साफ है ना। जरा सा भी कहीं से भी हल्का सा कण भी आ जाए तो स्टाफ को, अरे देखो ये पानी कितना गंदा है, रामू भैया लेके जाओ वापस। जरा सा भी गंदा जल कोई नहीं पीता। पीता है कोई? पीता है कोई? फिल्टर कर करके पानी पीते, और अंदर के पानी में कीचड़ मचा हुआ है। कीचड़, गंदला है वो पानी। उसको जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकते। Only by charging the water we can change the frequency, the thought process। ये जादू है। आपको अपने बच्चों से, अपने पति से, या पति ने अपनी पत्नी से, या सास ससुर से, या माँ बाप से, whatever relations, ध्यान से देखिए तो सही। जीवन में सेट कितने जनों को करना है? ये तो मैं 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना बोल रही हूँ, 100 गुना बोल रही हूँ। जीवन में 4 से 6 उससे ऊपर किसी को सेट करने की जरूरत नहीं, और उनको नहीं सेट कर पाते, पूरी लाइफ निकल जाती है। उनको वाटर चार्ज पिलाइए, वो वही बोलेंगे जो आपने वाटर को इंटेंशन दी है। एंड इट इज वेरी इजी। और कौन शेयर करना चाहेगा जिसने वाटर चार्जिंग अप्लाई करी है और उसको रिजल्ट्स आए हैं?
तो जल्दी से शेयर करिए। देखिए कल्प वृक्ष तो इस समय जागृत हो चुका है। भाभी शेयर अंजलि जी को शेयर करना है। कराइए, अनम्यूट करिए। हरिओम भाभी। हरिओम हरिओम। I was waiting for this day long time, अरे वाह, लव but I लव। can't see you. You have to look in your heart dear, just वहाँ very पे तो आप near। हो ही हो। हाँ, तो बस वहीं देखना है। अभी लेकिन आपने प्रमोशन की बात की थी ना, आई थिंक मेरा प्रमोशन हो गया है, बिकॉज सिंस आई थिंक अप्रैल आई एम ज्वाइन विद यू। जब से बेसिक कोर्स किया है, लाइफ के बेसिक्स क्लियर हो गए हैं कि व्हाट इज लाइफ। सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, लेट गो वाली फीलिंग, नो स्ट्रेस, जो बेसिक हर कोई बोलता है, दैट इज ऑल गोइंग विद मी। कि जीने का मतलब आ गया है, सब कुछ मिल चुका है। बट since I think last 3 months I am doing male meditation continuously without any break. बट आपने मैंने 2 दिन Yeah. पहले आपको मैंने वो मैसेज भी किया था पर्सनल पे। जब मैंने मेल Yeah. मेडिटेशन की थी ना, आई हैड ऑल ओवर सडन करते करते बीच में ना आई हैड वही बॉडी में प्रॉब्लम हुई, लूज स्टमक, वॉमिट, everything went thoroughly within 2 hours. I was fine, but next day फिर से मैंने सेम कंटिन्यू किया, सेम आफ्टर मेडिटेशन आई हैड द सेम फीलिंग, वॉमिट है, मुझे रात को इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ा। अब आपने मेरा चेक किया नाभि? या नाभि मेरी या नाभि हिली हुई थी मेरी, उसको मैंने ठीक किया। हाँ। बट आई यूज्ड टू स्लीप लाइक बेबी आफ्टर मेडिटेशन सिंस अप्रैल। बट अब मेरी हफ्ते से मेरे को नींद आनी बंद हो गई है, मेरा हफ्ते से मेडिटेशन करने को मन नहीं करता। आई एम नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर मेडिटेशन। हाँ, ये तो सब चेंजेस। क्या बहुत अच्छी बात है ये सब हुआ। पहली बात ये समझिए, कुछ बोलना है और तो बोलिए। हाँ, इसके अलावा लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। आई हैव टीनेजर किड्स जो बोलते हैं कि मम्मा यू हैव चेंज आफ्टर मेडिटेशन, आप अच्छे हो गए हो। पहले भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाना पड़ता था, अब आंखें बंद करती तो भगवान मुझे यहाँ मिलते हैं। जिनके साथ आई डांस, आई क्राई, आई हग हिम, आई डू एवरीथिंग विद हिम। लाइफ इज सो 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 ब्यूटीफुल। जो सिर्फ सुना था, कभी फील नहीं किया था। ये अपना नाम भी मैंने एहसास रखा है कि जो एहसास अब हुआ है ना, कि अगर नहीं होता तो लाइफ इनकम्प्लीट रह जाती। ब्यूटीफुल। और तुम्हारे पता है पूरे शेयरिंग में सबसे बेस्ट लाइन कौन सी लगी है मुझे? नहीं। ओके, आई विल टेल यू। तुम्हारी बेस्ट लाइन लगी कि मेरे बच्चों ने बोला है कि मम्मा आप अच्छे हो गए ना, बिकॉज दे आर द बेस्ट जज ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि हम और किसी के आगे भी एक्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, पर बच्चे हमें इन एंड आउट जानते हैं। और अगर वो हमें ये सर्टिफिकेट दे देना कि आप चेंज हो गए हो, दैट मीन्स यू रियली वर्कड वेरी नाइसली ऑन दिस पाथ। I feel my chakras. I can feel all my chakras when I meditate. मैंने अपने अंदर ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, जो इतनी अच्छी फीलिंग है ना कि अगर हम इस लाइन पे नहीं होते तो पता नहीं था क्या ब्रह्मांड है और क्या चक्रास हैं। अरे फिर तो मेरे को समझ में आ गई कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई, क्योंकि तुमने लगता है इंद्र देवता को भी थोड़ा डरा दिया कि तुम्हारा सिंहासन मैं ले सकती हूँ। सो उन्होंने गड़बड़ी करी है कि भाई ये तो इतनी ज्यादा उठती जा रही है, पता लगे कि स्वर्ग की गद्दी हमें ही छोड़नी पड़े। सो और कोई बात नहीं अंजलि, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन स्टेज। बट क्योंकि आपने बोला कि आप इतना रेगुलर मेडिटेशन कर रहे थे और आपकी नाभि आपको नहीं पता लगी, अगेन ये रोल नेगेटिविटी का होता है। जब हमारी बहुत ज्यादा आप देखोगे कि किसी जने को सपोज हमारी फैक्ट्री है, उसमें 3-4 स्टाफ है और एक जने को फटाफट प्रमोशन पे प्रमोशन, तो बाकी जनों की सेहत तो खराब हो जाती है दिल से। फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि इसकी प्रमोशन तो रोको। ओके, तो आपकी नाभि जो है वो अपनी जगह से हिली और उसमें भी आप मेडिटेशन करते रहे। तो इट इज नाभि का हिलना, मतलब जैसे कि अब अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रिक करंट भेजना और वो ही तार अगर छिल जाए, हट जाए, है ना, और फिर हम गीली तार को छू लें तो क्या होगा, वही करंट हमारी लाइफ ले सकता है, हमें हिला सकता है। या मैं अगर वही बात सेम चीज की, अगर मैं किसी चीज में किचन में काम कर रही हूँ, मैं ऑयल भर रही हूँ कंटेनर में और वो जो उसका जो नेक है उसकी वो कहीं और है और मैं पानी तेल कहीं और डाल दूं तो क्या होगा, माय किचन इज गोइंग टू बिकम वेरी मेसी और गंदा हो जाएगा। और अगर हम कहीं लिख रहे हैं, और पहले तो आपको याद होगा इंक बॉटल्स आती थी, और अगर इंक बॉटल पेपर पे गिर गई, पूरा पेपर लिख लिया एंड द पेपर इज गॉन। देखना कभी पड़ोसन पिक्चर सायरा बानो की, ऐसा ही होता था, वो हर बारी इसीलिए फेल होती थी। ओके, सो नथिंग टू वरी,
इस स्टेट का भी शुक्राना, नाभि का शुक्राना। नाभि उठाने बताई है और अभी भी सेशन में बताएंगे। बट जो लोग भी, ये बहुत अच्छा एक शेयरिंग हुई है अंजलि ने जो करी है आज, सबके लिए करी है। जब भी साधना करनी है तो जिन लोगों के भी मूड स्विंग्स होते हैं, लगे कि साधना के बाद हमारी तबीयत खराब हुई है, मतलब आपकी नाभि हिली हुई है। जैसे अंजलि ने भी शेयर किया कि हाँ, जब आपने बताया मैंने चेक करा तो नाभि हिली हुई थी। अगर नाभि हिली हुई है तो सिंपल बात है कि हम किसी चीज में इलेक्ट्रिक करंट डाल रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग एट द राइट प्लेस। आपको पता है ना कि टेलीफोन को भी जब चार्ज कर, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कितने केसेस हुए हैं कि चार्जर लगा हुआ है और हम बात कर रहे हैं तो वो ब्लास्ट कर जाता है फोन, एंड इट इज वेरी डेंजरस। तो ये वही चीज है। तो साधना के भी कुछ नियम है। एंड शुक्राना टू अंजलि, बिकॉज आप सबको ये ऐसी शेयरिंग जो है ना, हम सबको, क्योंकि कुछ बातें मुझे भी याद नहीं रहती, क्योंकि इतने टाइम से कोर्सेज चलते रहते हैं, याद नहीं रहता किस सेशन में किस ग्रुप को क्या बता दिया क्या नहीं बताया। और अभी क्योंकि याद दिला रहे हैं सब लोग, तो शायद मैंने आसन का बता दिया आप लोगों को कि आसन एक ही यूज करना है। जो नए मेंबर्स हैं प्लीज बताएं, आसन का बताया है आप लोगों को? ये छोटा सा बच्चा थम्स अप कर रहा है, इसको भी पता है तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए भाई। अरमान, आपको पता है आसन क्या होता है? अरे वाह, नो 4-5 year old चाइल्ड इज सेइंग यस, बताया है, वेरी नाइस। तो आसन वूलन होना चाहिए या सिल्क का होना चाहिए, और हमेशा हमें साधना, अच्छा इसमें आ रहा है मैक्सिमम लोगों का नहीं, नए कोर्स के नहीं बताए। हाँ जी नहीं बताया है, ओके। तो आसन जो है, हम जब भी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें कोई एक आसन, तो आप लोगों को पता ही होगा, सब हिंदुस्तान में जन्म लिए। आसन इज अ क्लॉथ, जो एक स्क्वायर टाइप ऑफ क्लॉथ होता है जिसके ऊपर बैठकर पूजा करते हैं। तो हमारा अपना एक आसन होना चाहिए जहां हमने मेडिटेशन करी, फिर उसको फोल्ड करके रख दीजिए। जैसे जिनके भी घर में मंदिर होते हैं या कोई भी टाइप की पूजा होती है, वहां पर एक आसन बिछा होता है, बट आपने कॉमन आसन नहीं यूज करना है। आसन इज लाइक आवर बैंक बैलेंस ऑफ एनर्जी। आपने आज साधना करी, आपकी वो साधना स्टोर हो गई उस आसन में, आप दोबारा बैठेंगे उस आसन में तो आपके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है। आप वहां से जब साधना स्टार्ट करेंगे तो आपका, कोई अनम्यूट तो नहीं आनंदी? नहीं भाभी, हो गया। तो आपका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आसन जनरली इधर सिल्क या वूलन मटेरियल का होता है, बिकॉज वो एनर्जी को, अर्थ को अब्सॉर्ब नहीं करने देती। जो आपने एनर्जी यूनिवर्स के साथ अपने आप को चार्ज करके जागृत करी है, अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल, तो पृथ्वी जो है वो पुल कर लेती है। इसीलिए अक्सर कहीं पर भी पूजा पाठ होता है तो बोलते हैं बिना चद्दर के जमीन पे नहीं बैठना। बहुत लोग क्या बोलते हैं, शुभ नहीं है, चल जमीन पे नहीं बैठो, पूजा हो रही है, कोई ना कोई कुछ भी बिछा लो, लेकिन कुछ बिछा के। उसका प्योर साइंटिफिक रीजन है, जब आप जमीन पे बैठते हैं तो आपने पूजा करते वक्त अपने आप को चार्ज किया, आपने कॉस्मिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक करंट जो प्रकृति में चारों ओर है, आपने उसको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करके अपने गैजेट को चार्ज किया। लेकिन पृथ्वी जो है, उसकी आदत है वो हर वक्त चुंबकीय शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अंदर से वो करंट पुल कर रहा है, इसीलिए हम पृथ्वी पे खड़े रह पाते हैं। आपने देखा है जो मून पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग हिलते रहते हैं, दे कैन नॉट बी स्टेबल ऑन मून। क्यों? वहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। तो जब हमने पूजा करी और हमने कॉस्मिक एनर्जी को मल्टीप्लाई किया, मैग्नीफाई किया, तो वो हमारी बॉडी में तो गई, लेकिन बॉडी से सीधा अर्थिंग हो गई उसकी। लेकिन अगर हमने वूलन क्लॉथ बिछाया हुआ है, अगर सिल्क का क्लॉथ बिछाया हुआ है, तो अगर हम उस पर बैठेंगे तो वो एनर्जी हमारे पास ही रहेगी। और इसीलिए इंडिया में हमेशा से जब भी कोई पूजा पाठ होता था तो बोलते थे ब्राइट कलर्स पहनो, सिल्क का कपड़ा पहनो, यू नो। ये सब क्यों? क्योंकि सिल्क जो है वो एनर्जी मल्टीप्लाई भी करता है। आप कभी भी सिल्क की साड़ी वगैरह, सिल्क का कुर्ता पहनिए, उसको आप देखिए उसमें चार्ज रहता है। जब उसको आप लोग पहनते हैं या उतारते हैं या फोल्ड करते हैं तो करंट करंट करंट, कॉटन कपड़े में नहीं आपको फील होगा, सिंथेटिक में भी नहीं होगा इतना जितना आपको सिल्क में होगा। तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस भी करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को बाहर भी नहीं निकलने देते। तो दिस वाज ऑल साइंस भाभी बिहाइंड। क्वेश्चन है कि आसन को वॉश कर सकते हैं? या आसन को वॉश कर सकते हैं, तो आसन आसन को आप वॉश करेंगे, पर डेली वॉश नहीं करना है, बिकॉज इट इज वूलन। वूलन कपड़ों को आप कितना वॉश करते हैं?
तो थोड़े टाइम में वॉश कर लीजिए, लेकिन उससे आपकी चार्जिंग कहीं नहीं जाएगी। इट्स ओके, आप वॉश करके उसको धूप में सुखाइए, वो सन की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करेगा। सन की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करिए। आप जैसे ही सूरज को जल चढ़ाएंगे, तो वो जो जल आपने चढ़ाया, उस जल से आपके 7 कलर से आपका वाटर बॉडी का जल और आपके सारे चक्रास चार्ज होंगे, और आपके अंदर का जल तत्व भी उस जल से हील हो जाएगा। तो सूरज को जल मैक्सिमम कोशिश करें चढ़ाने की। सूरज के आगे खड़े हों, सूरज के सामने बैठ के अनुलोम विलोम करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें कि हमारी पृथ्वी के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, खाली हमारी सांसों के लिए नहीं। अगर मेरे को सपोज अंडर वाटर स्विमिंग थैंक यू आनंदी। सो बोल तो बच गया है। आज आप लोगों ने वाटर चार्जिंग सीख लिया है। तो वाटर बॉटल को सामने रख के हमने अपनी थर्ड आई से ऑरेंज कलर की एनर्जी वाटर को भेजनी है। फील करना है वाटर 100% इनफाइनाइट से चार्ज। मैक्सिमम डिजीजेस सिर्फ इसी से खत्म हो जाएंगे, बट रेगुलर करिए मैक्सिमम डिजीजेस। और अगर कोई डिजीज खत्म नहीं हो रहा, तो आपके अंदर एटलीस्ट वो हील होना शुरू हो जाएगा कि आप जो भी डॉक्टर से दवाई लेंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको राइट डॉक्टर मिलेगा, राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, और आपका ट्रीटमेंट फास्ट होगा। एंड डेफिनेटली ऐसा होगा। तो जैसे अंजलि ने आज शेयर किया कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई। एंड सबसे बड़ी करामत, अगर टीनेजर्स बच्चे बोल दें ना माँ को, आप बदल गए हो। बहुत मुश्किल होता है इनसे सर्टिफिकेट लेना, ये तो मिनट में रफा दफा कर देते हैं आपकी सारी करी में। आपको नहीं पता क्या हो रहा है आजकल, आप लोग पता नहीं क्यों इतना टोकते रहते हो, हमें सब कुछ पता है। बिकॉज टीनेजर की बात गलत नहीं है, टीनेजर एज ही ऐसी है। ये टीन नाम ही इसलिए दिया, टिन 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 बजते रहते हैं। दे आर न्यू फ्लावर्स, दे हैव द राइट, उनको अपनी पेटल्स खोलनी है। तो जब पेटल्स को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से को हिलाकर अपनी जगह तो बनाएंगे। बट दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बस हमें ये देखना है क्या हमारी साधना में हम स्थित हैं, और जितना हम स्थित होंगे उतना ही हम कम टोकेंगे। जितना हम कम टोकेंगे उतना ही हम एक तरीके से ब्लेस ज्यादा करें। कई लोग बोलते हैं आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझसे गलती देखी नहीं जाती। तो आपसे गलती नहीं देखी जाती तो आप अपने भाभी एक तो ये बता कि वो बोल रहे हैं कि जैसे एफर्मेशंस करनी हमको वाटर चार्ज करते हुए, तो क्या हम हर रोज डिफरेंट एफर्मेशंस कर सकते हैं? और एक जो आसन की शेप है वो स्क्वायर होनी चाहिए या कोई भी? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, टेक एनी टाइप, दैट इज ओके। एफर्मेशन क्या होता है? देखिए आज हम जो भी जी रहे हैं, जो भी ये लकीरें हैं ना, ये जो हाथ की लकीरें हैं, जो भी आपकी जन्म पत्री है, ये किसी और ने नहीं बनाई, आपने खुद ने बनाई है। ये तो आपको स्क्रिप्ट वर्ड से समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आप अपने घर की कोई भी चीज, आपके घर में एक दाल बनती है, आपकी माँ बनाती आई, आप बना, धीरे धीरे करके आप उसमें चेंजेस लाएंगे। आप सोचिए बस आज से ही सब लोग चेंज कर दें उस लाइफ स्टाइल को, बोलने का तरीका, रहने का, तो एकदम से नहीं होगा। तो आज अगर आपने कोई बात के लिए अफर्मेशन करी है, तो प्रकृति को, यूनिवर्स को उसको चेंज करने में मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। और इसके बीच का जो फेज है वो हर जने का अपना यूनिक है। इट डिपेंड्स कि आपने जर्नी कहाँ से शुरू करी। मुझे यहाँ से अंबाला जाना हो, इट विल हार्डली टेक मी 45 मिनट्स बिकॉज आई एम स्टेइंग इन चंडीगढ़। बट सेम चीज किसी और ने भी अंबाला जाना है, पर वो अमृतसर बैठा है, उसको उतना एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे। कोई और जम्मू बैठा है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है, उसको मेरे ही वाले डेस्टिनेशन पे पहुंचने में जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर आपने मान लो आज एक एफर्मेशन डाली, फिर कल एक डाल दी, तो वो एक तरीके हो गया कि आज आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, आज डाला मुझे बीए पास का कोर्स करना है, कल डाला मैंने सीए बनना है, परसों डाल दिया मैंने मेडिकल का करना है। कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगी, तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। इतना लालच ना करिए, इतना लालच नहीं करना। एफर्मेशंस डालनी है, 2-3 डालिए, पहले ट्राई कर लीजिए अच्छे से कि रिजल्ट आता है। और अभी तो
स्माइल का बर्थडे आने वाला है, आप लोग को बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। और आप लोग एफर्मेशंस लिखते जाइए। आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने अपनी एफर्मेशन लिखी है उसकी पूरी नहीं हुई, पर लिखनी कब है? जब हमने अपनी साधना करी तो हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई होती है। उस टाइम हम बीटा से अल्फा स्टेट पे होते हैं और कई लोग थीटा स्टेट पे होते हैं। उस टाइम आप लिखिए अपनी एफर्मेशन, और एफर्मेशन के वर्डिंग्स भी चेंज नहीं करने, एक बार तसल्ली से एफर्मेशन बना लीजिए। एफर्मेशन में कभी भी नेगेटिव कमांड नहीं होनी चाहिए कि नाउ आई डोंट हैव अ हेडेक, नाउ आई एम नॉट फैट एनी मोर। यूनिवर्स को नो वर्ड नहीं पता है। आपने बोल दिया आई एम नॉट फैट, उसको नॉट तो पता नहीं क्या आएगा, आई एम फैट। आई डोंट हैव एन हेडेक नाउ, तो डोंट हट जाएगा, आई हैव एन हेडेक। तो आपने क्या लिखना है? My head is always full of positive energy. I'm always healthy. तो तन मन धन, तन अच्छा हो मन अच्छा ना हो तो भी बेकार है। तन और मन अच्छा हो और धन अच्छा ना हो तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तन मन धन तीनों चीजों पर संबंध अच्छे ना हो तो भी सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो फिर भी गई भैंस पानी में। अगर अच्छे से जीवन जीना है तो तन मन धन संबंध। और फिर हम तो उस परम के उस 100% से निकले हैं, तो हम थोड़े में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमें चाहिए तो परम का स्वरूप ही चाहिए। तो कुबेर के खजाने से कम हम बोलते ही नहीं है। वी आर ऑर्डरिंग बिकॉज वी आर द सन और अ डॉटर। आप देखते हैं ना कि आप जिस प्रकार की कार से उतरते हैं उस प्रकार का ही आपको सामने वाला ट्रीटमेंट देता है। समझ रहे हैं? सो आप तो 100% वाली कार में से निकले हैं, तो आपको तो बढ़िया से बादशाह वाला ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उससे कम में एक्सेप्ट मत करिए, ठीक है? तो वाटर एलिमेंट को ऐसे चार्ज करना है। एफर्मेशंस को अगर आप रूटीन के लिए कर रहे हैं कि आप कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं मांग रहे, तो जो भी मनाए बोलिए डेली, आपका वाटर अच्छे से ही चार्ज होगा। किचन में इसीलिए कोशिश करिए कोई ना कोई मंत्र चला के रखिए, उसी वाटर से खाना बनाइए। और अगर वाटर गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा कोई कॉपर का बर्तन डाल दीजिए, ग्लास डाल दीजिए, कोई कटोरी डाल दीजिए, उसके अंदर कोई छोटा सा सोने का पीस डाल दीजिए, छोटा सा चांदी का पीस डाल दीजिए। और उसके बाद बीपी को ऊपर नीचे मत करना कि कहीं मार्केट गए और ध्यान है अरे सर्वेंट ने कहीं सोने का पीस उठा तो नहीं लिया, फिर भी साधना काम नहीं। छोटा सा पीस डालना है, कोई बात नहीं, ले गया तो कुछ भी नहीं होता। ये सोने जैसा जीवन है, ये सो के बेकार कर रखा था क्योंकि ज्ञान जागृत नहीं हुआ था। सोना इज अ वेरी गुड हीलर, चांदी इज अ वेरी गुड हीलर, क्योंकि इसमें चंद्र की और सूर्य की एनर्जी, सोने में सूर्य की, चांदी में चंद्र की। और कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स को यूजफुल बनाता है, जो हमारी बॉडी में दिया नहीं हुआ परमात्मा ने। हमारे ऋषि मुनीस को ये पता था कि कॉपर एलिमेंट हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है, इसको तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने कॉपर के बर्तनों में जल रखने का नियम बताया। 7-8 आवर्स में वो वाटर चार्ज हो जाता है। लेकिन कॉपर का बर्तन हमेशा साफ होना चाहिए, उसमें खट्टी चीज नहीं रखनी है, मेनली वाटर। इसलिए पूजा पाठ में भी मेनली कॉपर के बर्तन यूज होते हैं क्योंकि वो चार्ज हो जाता है पानी। उस चार्ज पानी से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी कॉस्मिक पावर और मल्टीप्लाई हो जाती है। This is basically synchronizing yourself with the cosmic power. Meditation is nothing else. तो अपने आप को समझ लीजिए। और मेन बात क्या है, हर चीज का मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये मेरे बच्चे हैं तो बच्चों का मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, ये मेरा हस्बैंड है तो हस्बैंड का मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, अगर मैं मेल हूँ तो मैं अपनी वाइफ का मास्टर बनने की कोशिश करता हूँ, माँ बाप है, ऑल द रिलेशंस। कहीं पे भी मास्टर नहीं बन पाते। मास्टर किसका बनना है? खुद का। हाँ, किसने खुद बोला? का। अरे वाह, अंजलि द कन्फ्यूजन, वेरी नाइस। खुद का। पूछना था। खुद का। Actually, I wanted to ask something. यस, एक सेकेंड अंजलि। खुद का मास्टर बन गए तो खुद से खुदा को उत्पन्न कर लिया, खुदा और कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन मन यानी कि माइंड और हार्ट, इन दोनों चीजों में बैलेंस बहुत जरूरी है। इनका बैलेंस बनाकर
इसका मास्टर बनना और किसी और का नहीं, बस ओम का। यस बोले। शुड आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम मेडिटेशन और जो हो रहा है उसको वैसे चलने दूं, ये पूछना था। ब्रेक नहीं लेना मेडिटेशन के टाइम को, आप अभी सिर्फ ओम कर लो थोड़े दिन, ओके? और वाटर को अपने आगे रखो, जब ओम करते हो उस वाटर को ये एफर्मेशन दो कि जैसे ही मैं ओम करूंगी और इस जल को पीऊंगी तो वही मैं तन मन धन और संबंध से स्वस्थ हो चुकी हूँ। और जो भी चीज आपको हो रही है जैसे नॉजिया और पैल्पिटेशन और व्हाटएवर, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दो कि जो भी चीज है, अगर आपका बीपी है तो बोलिए कि माय ब्लड फ्लो इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। यू नो, इफ यू हैव अ हेडेक उसके लिए बोलिए माय हेड इज पीसफुल एंड हेल्दी। तो जो भी है, ओके? मेल मेडिटेशन अभी मत करिए, लेकिन अपने नाभि को डेली चेक करिए, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा है कि आपका जो नाभि है वो जल्दी जल्दी गिर रही है। उसको आपने उठा लिया तो ये नहीं है कि वो उठी रहेगी, वो जरूर गिरेगी, बिकॉज तुम्हारी अपलिफ्टमेंट कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा साधना कर ली तुमने एकदम से, तो ज्यादा प्रमोशन मिल गई भी, बाकियों को तो तकलीफ होगी ना, तो इट्स ओके। बट ब्रेक नहीं, ओम जरूर करना है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी आई ही आपको इस रास्ते से हटाने हैं, और आपने मान के ब्रेक ले ली तो उसका तो काम हो गया पूरा। इस रास्ते पे जुड़ना बहुत कठिन है, हटना तो 1 सेकंड का काम है, आज से हट जाओ कुछ नहीं होता। क्यों गले खराब में भी सेशन गुरु कह रहा है नहीं लो नहीं लो, नहीं छोड़ना नहीं है, बोल रहे इसीलिए गला खराब हुआ है क्योंकि बहुत सारे सोल्स को एकदम अपलिफ्टमेंट मिलनी है। इतनी जल्दी तुम सबको मुक्त कराए जा रही हो भैया, ऊपर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। जो कार्मिक अकाउंट लिख कर आए हैं और सारे ही अपनी स्क्रिप्ट बदल लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? पर फिर गुरु ने आदेश दिया माइसर नहीं बनना, सेवा देनी है। गला ही तो खराब है, तुम बैठ जाओ खाली स्क्रीन पर जाके, सबको अपने आप मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि तुम नहीं बोल रही हो, मैंने ही आके बोलना। ठीक है अंजलि? तो और तुमने तो नाम क्या रखा है? एहसास। अरे वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नेम। जगत को मैंने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग है सारा सपना, तूने खुद को भुला दिया। ये जग सपना है, इसमें मोनिका कुछ नहीं, इसमें अंजलि भी कुछ नहीं, अगर है तो एहसास है। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वृत्ति को लगा दिया। राग द्वेष की दृष्टि को मिटा कर राम रमैया सिखा दिया। सब बोल हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। अपने स्वाधिष्ठान चक्र को प्रणाम करेंगे, शुक्राना करेंगे। इसका जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको चलाएंगे। YouTube पे देखेंगे, बीज मंत्र मिल जाएगा और उसका शुक्राना करेंगे। बस उसको चलाकर सिर्फ ओम की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेसिक कोर्स के लिए अब 2 दिन तो छुट्टी है। तो आप लोग स्वादिष्टान चक्र पे खूब अच्छे से काम करिए, अपने जल एलिमेंट को चार्ज करिए। और देखेंगे जिनके बच्चे, जैसे कल जो शेयरिंग हुई थी, तो जो परमात्मा स्वरूप बच्चे हैं उनको वाटर चार्ज करके पिला के तो देखिए, जादू जादू ही है। किसी को दर्द है, दवाई मत खाइए, वाटर को चार्ज करके पीजिए और वाटर को बोलिए वाह। और ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है। सिवियर ऑफ द पेन, मतलब इतना सिवियर मैं बता नहीं सकती। एंड आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग एंड कुडंट गेट मेडिसिन बिकॉज आई वाज फ्लाइंग। 2.5 घंटे की फ्लाइट थी और ऐसा पेन था कि आप फ्लाइट से कूद जाओ, आप जा ही नहीं सकते। सिर्फ पानी मंगाया एयर होस्टेस से, उस जल को प्रणाम किया, चार्ज किया, पूरे रास्ते एक एक सिप करती हुई पीती गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एंड आई वाज गोइंग टू फॉर अ वेडिंग, तो 3 दिन इतना हेक्टिक स्केड्यूल था वहाँ पर।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद 3 दिन में याद भी नहीं आया। इट वाज द दांत का पेन, एंड आपको पता है कि दांत का पेन कितना ज्यादा ड्रेडफुल होता है। अरे ऐसे ही दांतों को यूज करते रहते हैं भैया, इनको प्रणाम करिए, थैंक यू बोलिए, जरा इनको खुश करिए। 32 है, लेकिन 32 जो है ना, जब इनमें से एक भी गिरता है ना तो बहुत दर्द करता है। सो अंग को बस प्रणाम करते रहिए, लव यू करते रहिए। ये हमारे बच्चों की तरह नहीं है, ये हमारे हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं है जो नखरे दिखाएं। इनको तो बस बोलो आई लव यू, ये स्माइल कर देते हैं। बोल के देखिए अपने अंगों को, वी लव यू, ये स्माइल कर देंगे। इनमें ना क्रोध आएगा, ना घृणा आएगी, ना द्वेष आएगा। जैसे ही बोला आई लव यू, उसका जल तत्व प्रेम की वर्षा करने लग जाएगा। तो ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second हमें बताता है। ज्ञान हमें जगाता है, खुश रहना सिखाता है। जीते जी मरना कैसे है हमें बताता है। ऐसे शांत हो जाइए, कमरे में बैठे हो, किसी को लगे ये तो है ही नहीं, खत्म ही हो गई, शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। बहुत ज्यादा सुख नहीं दे रहे अपने घर वालों को, सब लोग परेशान ही हैं, सच्ची खबर हमें पता है। तो प्रेम करिए अपने आप से। जब परमात्मा की बनाई हुई इस अद्भुत रचना से प्रेम करेंगे तो ना किसी पे क्रोध करेंगे, ना किसी को चेक करेंगे, ना किसी से घृणा करेंगे। जल तत्व अपने आप साफ हो जाएगा। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी शेयरिंग्स जरूर डालिए, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी शेयरिंग जरूर शेयर करें।